अगर आपने 20 साल पहले स्टॉक मार्केट में निवेश करना शुरू किया होता और लगभग 500 रुपए का भी इन्वेस्टमेंट किया होता तो आज आपके वो 500 रुपए कन्वर्ट हो चुके होते कम से कम 80,000 रुपए में। इसका एग्जाम्पल है एमआरएफ शेयर, जिसकी प्राइस आज से 20 साल पहले तो 500 रुपए थी, लेकिन आज की तारीख में वो है 81,000। इसी प्रकार के आप स्टॉक मार्केट में कई एग्जाम्पल देख सकते हैं और आपने कई बार सुना होगा कि किस स्टॉक में कब इन्वेस्ट किया होता तो कितना कमाया होता। लेकिन आज मैं आपको बताऊंगी कि आखिर इन्वेस्टमेंट किया कैसे जाता है, बिकॉज फ्रेंड्स इट्स नेवर टू लेट टू स्टार्ट फ्रॉम। तो चलिए आज का हमारा वीडियो सेशन शुरू करते हैं और आज का हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन रहेगा हाउ टू इन्वेस्ट इन स्टॉक मार्केट। तो आपने, अगर मैं आपसे इसकी प्रोसेस की बात करूं कि बेसिकली स्टॉक मार्केट में निवेश करने की तरीका क्या होता है या किस तरीके से स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया जाता है, तो प्रोसेस ऑफ इन्वेस्टमेंट बहुत सिंपल है फ्रेंड्स। आपको जाना है ऑनलाइन, सर्च करना है नियरेस्ट ब्रोकिंग फर्म। ब्रोकिंग फर्म जैसे ही सर्च होके आएगा आपके सामने कई रिजल्ट डिस्प्ले हो जाएंगे। आप किसी भी ऑनलाइन डिस्काउंट ब्रोकर को फोन लगाइए, वो मात्र 10 मिनट में आपकी अकाउंट ओपनिंग की पूरी प्रोसेस को कंप्लीट करा देंगे। जैसे आपकी अकाउंट ओपनिंग की प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है वैसे ही आप उसमें इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं और ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। बट एक मिनट रुकिए, क्या आपने अभी तक ये डिसाइड किया है कि आपका ट्रेडिंग का गोल क्या है? आपको ट्रेडिंग करनी है या आपको इन्वेस्टमेंट करना है? चलिए पहले मैं आपको ट्रेडर और इन्वेस्टर का अंदर डिफरेंस समझाती हूँ कि ट्रेडर कौन होता है और इन्वेस्टर कौन होता है। इसके लिए एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं हम। एक मान लीजिए एक व्यक्ति है, वो जाता है और एक दुकान पे जाके कुछ सीड्स लेके आता है और ला के उन सीड्स को बो देता है। दूसरा व्यक्ति भी उसी दुकान पे जाता है, वो भी उस दुकान से वही 10 रुपए की सीड्स लेता है, लेकिन ये दूसरा व्यक्ति जो उस दुकान पे जाके 10 रुपए की सीड्स लेके आता है वो क्या करता है, उन सीड्स को 10 का लाता है 15 में बेच देता है। और वहीं जो पहला व्यक्ति 10 रुपए में सीड्स लेके आया था वो उन सीड्स को लाता है और उगा देता है। इसका फल ये निकलता है कि जिस व्यक्ति ने तुरंत की तुरंत बेच दिया होता है वो तो तुरंत 50% का रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट पा गया, और वहीं जो दूसरा व्यक्ति था जिसने क्या किया कि लगभग उन सीड्स को लाके बो दिया था, इसका उसको ये रिजल्ट मिला कि आज से कुछ समय बाद वो जब देखता है तो उसका जो छोटे छोटे बीज होते हैं ना वो पौधे में बदल चुके होते हैं। अब वो पौधा उसे फल देना चालू कर देता है। जब वो पौधा उसको फल देना चालू कर देता है तो वो व्यक्ति पहले फल से कमाता है और उसके बाद में जब वो पौधा और बड़ा हो जाता है, अब वो व्यक्ति जो वो 10 रुपए के बीज लेके आया था, अगर वो चाहे तो इस पौधे को अगर बेच दे तो इस पौधे से वो कम से कम 100-500 हजार रुपए कमा सकता है। और वहीं अगर वो उस पौधे को और कुछ सालों साल अपने पास रखता है और करीब 10 साल या और 15 साल बाद बेचता है तो वो ये देखेगा कि ये पौधा एक बहुत बड़ा पेड़ बन चुका है और ये पेड़ जो है आज मार्केट में बहुत वैल्यू रखता है। सेम चीज दोस्तों स्टॉक मार्केट में भी इंप्लीमेंट होता है। जब आप स्टॉक मार्केट की ये बात करते हैं तो देखिए स्टॉक मार्केट में क्या है, अगर कोई व्यक्ति टाइम के साथ पावर प्ले करना जानता है, टाइम पे प्रॉफिट बुक किया, टाइम पे एग्जिट किया, टाइम पे प्रॉफिट बुक किया, टाइम पे एग्जिट किया, तो वो करेगा इंट्राडे में ट्रेडिंग या फिर ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग। लेकिन अगर कोई व्यक्ति पेशेंस रखना जानता है और स्टॉक मार्केट में निवेश करके छोड़ देना चाहता है और कुछ सालों बाद उसका फीडबैक लेना चाहता है तो उसको करना चाहिए इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इन्वेस्टमेंट करना कभी बुरा नहीं होता है। अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपके स्टॉक्स आपको जो फल देंगे वो आपको इन द फॉर्म ऑफ डिविडेंड रेगुलरली मिलता रहेगा और आप उसे रेगुलरली एंजॉय करते रहेंगे। और अगर आप टाइम के साथ पावर प्ले करते हैं तो आप इंट्राडे में ट्रेडिंग कर सकते हैं, वीकली ट्रेडिंग कर सकते हैं, बीटीएसटी ट्रेडिंग कर सकते हैं और कई प्रकार से ट्रेडिंग करके प्रॉफिट अपना बुक कर सकते हैं। अब ये तो वो ट्रेडर और इन्वेस्टर का पॉइंट क्लियर आपको कि ट्रेडर कौन होता है, इन्वेस्टर क्या होता है। यहाँ पे आपको अपना गोल क्लियर करना होगा कि आप किस गोल से मार्केट में आ रहे हैं। जैसे कि मैंने भी आपको एक्सप्लेन किया कि आप ट्रेडिंग ही करने वाले हैं आगे या इन्वेस्टिंग करने वाले हैं। अब अगर चलिए आपका ये गोल क्लियर हो चुका है तो आपको इन्वेस्टमेंट की ओर अगर जाना है कि नहीं मुझे इन्वेस्टमेंट ही करना है मार्केट में, तो देखिए इन्वेस्टमेंट कैसे किया जाता है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए आपको कई सारे रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। जब आप उन रूल्स को फॉलो करोगे तो आप डेफिनेटली मार्केट से काफी अच्छा प्रॉफिट बुक करोगे। फॉर एन एग्जाम्पल, आप मार्केट से कुछ स्टॉक्स को बुक करना चाहते हो या आप अभी ये सर्च करना चाहते हो कि आप कौन से स्टॉक्स को बुक करोगे तो आपको मैक्सिमम प्रॉफिट बुक होगा। इसके लिए बहुत सिंपल स्टेप है, आपको कुछ ऐसी कंपनीज को सर्च करना है जो अलग अलग सेक्टर की हो। आपने अंग्रेजों की वो पॉलिसी तो सुनी ही होगी, डिवाइड एंड रूल। वो पॉलिसी आज भी स्टॉक मार्केट में इंप्लीमेंट करती है। स्टॉक मार्केट में कैसे इंप्लीमेंट करती है, अगर आप अपना पूरा पैसा एक स्टॉक में लगा देंगे दोस्तों
और कभी भी उस स्टॉक के लिए नेगेटिव न्यूज आती है या ऐसा कुछ मार्केट में उस स्टॉक पे इम्पैक्ट आता है, तो आपका जो पैसा होगा उस पर आपको काफी बड़ा लॉस झेलना हो सकता है। इसीलिए कभी भी अपने स्टॉक को यानी अपने अमाउंट को एक जगह निवेश न करें, हमेशा उसे डाइवर्सिफाई करके निवेश करें। ये स्टॉक मार्केट का पहला नियम है। अब देखिए, इस नियम को आपको ऐसे समझना होगा कि कभी भी आप किसी चीज को ओवर डाइवर्सिफाई मत कर दीजिए। यानी कि ऐसा नहीं है कि आप किसी स्टॉक, आपके पास अगर कुछ इन्वेस्टमेंट है, जैसे फॉर एन एग्जाम्पल आपके पास 1 लाख का इन्वेस्टमेंट है, तो ऐसा नहीं करिए कि आप उसको 20 जगह या 25 जगह डिवाइड कर दीजिए, ये ओवर डाइवर्सिफिकेशन हो जाएगा। आप उसे कुछ 4 जगह या 5 जगह डाइवर्सिफाई कीजिए, 5 अलग अलग सेक्टर्स की कंपनी चूज कीजिए, फिर उन 5 अलग अलग सेक्टर्स की कंपनी के अंदर उन कंपनीज को चूज कीजिए जो कि अभी डेवलपिंग स्टेज पे हैं, ना कि अंडर डेवलप्ड है, ना ही ओवर डेवलप्ड है। डेवलपिंग स्टेज की कंपनीज को चूज कीजिए और उन स्टॉक्स के अंदर अपना निवेश डालिए। और वो जो डेवलपिंग स्टेज के आप स्टॉक्स चूज करते हैं, उन स्टॉक्स में भी आपको कई मेन बातों पे फोकस करना है। उनके कई फंडामेंटल फैक्टर्स और टेक्निकल फैक्टर्स पे आपको ध्यान देना है ताकि वो स्टॉक्स आपके लिए बेस्ट रहें। अब कौन कौन से फंडामेंटल फैक्टर्स पे आपको ध्यान देना है? एग्जाम्पल के लिए सबसे पहले आप किसी भी स्टॉक का बैलेंस शीट उठाइए, उसका एटलीस्ट 3 साल का चार्टिंग चेक करिए और देखिए कि उस स्टॉक ने पिछले 3 साल में कितना रिटर्न दिया है और कितना डिविडेंड वो स्टॉक देता आ रहा है। क्या ये स्टॉक आने वाले सालों में गवर्नमेंट की पॉलिसीज के अकॉर्डिंग भी बेटर रहेगा या गवर्नमेंट की पॉलिसीज भी इसे सपोर्ट कर रही हैं? अगर आप ये चीजें उस स्टॉक के लिए फेवरेबल देखते हैं तो फिर आप उसका टेक्निकल चार्ट देखिए कि उसका टेक्निकल चार्ट जो है 3 साल का, वो कंटिन्यूसली क्या इंक्रीजिंग मूवमेंट दिखा रहा है। जब आप इन चीजों से सेटिस्फाई हो जाते हैं तब आप उस स्टॉक को परचेज कर लीजिए। लेकिन यहाँ पे आपको ये चीज का भी ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि जैसे मैंने आपको भी डाइवर्सिफिकेशन बताया, तो आप एक ही सेक्टर, जैसे फॉर एन एग्जांपल बैंकिंग सेक्टर हो गया, तो ऐसा मत कीजिएगा कि जैसे आप बैंकिंग सेक्टर ले रहे हैं तो आपने 5 कंपनी बैंकिंग सेक्टर की चूज कर ली। नहीं, आप अलग अलग सेक्टर की कंपनी चूज करिए। एक अगर आपने बैंक चूज करी है तो बैंकिंग सेक्टर से आपकी बैंक हो गई, आप आईटी सेक्टर से अब एक कंपनी चूज कर लीजिए, देन आप फार्मा सेक्टर की एक कंपनी चूज कर लीजिए, देन आप ऑटोमोबाइल सेक्टर की एक कंपनी चूज कर लीजिए। इसी प्रकार से आप अलग अलग सेक्टर्स की कंपनीज को चूज करिएगा। अलग अलग सेक्टर की कंपनीज को चूज करने से आपको एंड रिजल्ट में काफी बेनिफिट्स अपने डीमेट में चेक करने के लिए मिलेगा। इसके अलावा जब कभी भी आपको इन्वेस्टमेंट करना हो तो हमेशा उस कंपनी के वैल्यूएशन को देखने के लिए आपको कुछ चीजों पे और भी ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि वो स्टॉक ओवर वैल्यूड तो नहीं है या अंडर वैल्यूड तो नहीं है। अभी ओवर वैल्यूड स्टॉक्स क्या होते हैं, अंडर वैल्यूड स्टॉक्स क्या होते हैं, पीई रेशियो क्या होता है, ये मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको इस वीडियो में कुछ भी डाउट हो या कुछ भी आपके दिमाग में क्वेश्चन हो इन्वेस्टिंग से रिगार्डिंग, तो आप डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको सवाल के जवाब जल्द से जल्द देंगे। और अगर आपको अपना पोर्टफोलियो डिजाइन कराना है, अपने लिए बेस्ट स्टॉक चूज करने में हमारी मदद चाहिए, तो नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा फोन नंबर मेंशन्ड है, आप हमारी कंपनी में कॉल कर सकते हैं और हमसे डायरेक्टली अपने निवेश के लिए सलाह ले सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।